नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की 8वीं क्लास की। 8वीं क्लास में हम बात करने वाले हैं जो आपका चैप्टर है हास्यकरण की समझ। इस पे हमने इससे पहले भी वीडियो बनाए चैप्टर के ऊपर और उस पे हास्यकरण की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको समझाई थी कि हास्यकरण होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे हास्यकरण के अंतर्गत जो हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय है उनके ऊपर, और इसके अलावा जो मुसलमान है, जो SC ST लोग हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पसंख्यक और हास्यकरण की, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, भारत में जो है अल्पसंख्यक जो है एक ऐसा समुदाय है जो संख्या के मामले में हिंदुओं के मुकाबले जो भी धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम होती है, जैसे मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि। यानी हिंदू कुल भारतीय पॉपुलेशन का 82% है और बाकी जो आबादी है बची हुई उन सबको हम अल्पसंख्यक के रूप में काउंट करेंगे, देखेंगे। ठीक है। और इन्हीं में जो कई समुदाय ऐसे हैं जैसे मुस्लिम है, तो उसके लिए जो है भारत में स्थिति कोई अच्छी नहीं है। वो समुदाय भी अभी भी हास्यकरण के ऊपर स्थित है। ठीक है। तो अल्पसंख्यक समुदायों में बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। संविधान में, भारतीय जो संविधान है उस संविधान में इन सुरक्षात्मक जो उपाय है, व्यवस्था है की गई है ताकि भारतीय संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध रहे। ठीक है। और वह कानून कायम रखने और मौलिक अधिकारों जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है। अगर किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की या व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकारों का या उसकी जो विकास की राह है उसमें कुछ रुकावटें आती है तो न्यायपालिका में वो व्यक्ति या समुदाय जाकर मांग कर सकता है कि ऐसा क्यों। ठीक है। और सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। ठीक है। ऐसा लगता है तो ये सारे जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वो जो हनन हो रहा है, और ये अदालत न्यायपालिका में जाकर जो है इन मौलिक अधिकारों के बचाव के लिए वो प्रयास किए जा सकते हैं और वो मौलिक अधिकार उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है। तो हमारी जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, अदालत है, वो इन फंडामेंटल राइट्स और आदमी के यानी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए तत्पर है और उसके प्रयास लगातार जारी रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मुसलमान और हास्यकरण की, ये दोनों शब्द आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि मुसलमानों की जो स्थिति है भारत में वो बहुत ज्यादा कमजोर है, शिक्षा की दृष्टि से भी और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी और मुख्य धारा की दृष्टि से भी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से गुथी हुई है। भारत की जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार मुसलमानों की जो संख्या है वो हाशियाई समुदाय माना गया है। इसका कारण यह है कि विभिन्न सूत्रों से जो प्राप्त हुई वो मूलभूत सुविधाओं में, साक्षरता, सरकारी नौकरियों में हिसाब से उनकी स्थिति और दूसरे समुदायों के मुकाबले स्थिति कमजोर है, खराब है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी 2005 से 6 में, जो है राजेंद्र सच्चर समिति, एक समिति बनी मुसलमानों की स्थिति को देखने के लिए, जांचने के लिए, और उस समिति ने सुझाव दिया कि मुसलमानों की स्थिति को सुधारने के लिए इनको आरक्षण दे दिया जाए 4.5 का। ठीक है। तो यह आरक्षण उस समय दे दिया गया था लेकिन न्यायपालिका में इसको चैलेंज कर दिया। ठीक है। और आज भी इसमें सुनवाई जारी है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी दो राय नहीं है क्योंकि अभाव जहां होता है, गरीबी जहां होती है, वहां आपको हास्यकरण नजर आएगा। पूर्वाग्रह जहां एक दूसरे के समुदायों को लेकर या एक दूसरे की स्थिति को देखकर जो है पूर्वाग्रह की स्थिति रहती है, ऊहापोह की, जिसमें हाँ भी है और ना भी है, या नहीं है या है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये हास्यकरण हमें नजर आता है और शक्तिहीनता का भी ये एहसास करवाता है। साथ ही अगर मैं बात करूं दलित, अनुसूचित जाति या SC की, तो ये भी हजारों साल से जो है एक ऐसी स्थिति को देखते आ रहे हैं, हास्यकरण वाली स्थिति को, क्योंकि इनके साथ काम के आधार पर जो है इनके साथ भेदभाव किया गया और इनको छुआछूत को बढ़ावा दिया गया इनके साथ, और इनके काम के आधार पर ही इनकी जातियों का निर्माण कर दिया। इनके अंदर भी उपजातियां पाई जाती है और जो है अगर मैं ये कहूँ कि इनके अंदर भी छुआछूत की जो है प्रथा वो बहुत प्रभावी रूप से हावी है। तो और ST जो अनुसूचित जाति के लोग हैं
ये जो जंगलों में रहते हैं उनके साथ भी भेदभाव की स्थिति देखने को मिलती है, यानी हास्यकरण की स्थिति देखने को मिलती है। ये सारी अवस्था जो है हास्यकरण को दिखाती है और सरकार समय समय पर बहुत सारी योजनाएं बनाकर जो है इनको हास्यकरण की स्थिति से बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा में लाती है और लाने के प्रयास जारी रखती है। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।